हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट क्लास नाइन्थ के लिए विषय हिंदी और ये रिवीजन की वर्कशीट है। कार्यपत्रक 60 है यानी वर्कशीट नंबर 60 और डेट है 25 नवंबर 2020। स्टूडेंट्स, ये पहले भी वर्कशीट आ चुकी है, बहुत अच्छी वर्कशीट है और आज इसकी रिवीजन के लिए आज ये वर्कशीट आई हुई है। देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए और क्या अच्छे सीखने को मिल रहा है। पिछले कार्यपत्रों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लदयद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये कश्मीर की रहने वाली हैं और कश्मीरी भाषा में जो ये संत हैं और ये कवित्री जो है, इनके जो काव्य शैल है उनको वाक कहा जाता है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। देखिए क्या लिखा है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुपुष्प संतू पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। बहुत अच्छी लाइंस हैं। इस लाइन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे आई सीधी राह से और गई न सीधी राह। ना मैं मतलब सीधी राह से कम क्या मतलब हुआ, ये जीवन से संबंधित है। और यहाँ पे है कि बीत गया दिन आहा, मतलब संसारिक क्रियाओं को करते हुए पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, यानी जीवन के संसारिक कार्यों को करते हुए इतना समय बीत गया कि जब जेब टटोली तो कुछ नहीं मिला। मांझी को दूं क्या उतराई, यहाँ मांझी आप समझ ही गए होंगे, यहाँ मांझी ईश्वर से रिलेटेड है। तो अगर आपने संसारिक कार्यों को करते अपना सारा जीवन बिता दिया और ईश्वर के लिए आपने कोई भक्ति नहीं करी, तो ईश्वर को आपने क्या दिया। तो आपको पता ही होगा, ईश्वर अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते हैं, वो एक अच्छा भक्त चाहते हैं। तो यही जो है आपकी ये जो वर्कशीट है इसका भाव है। चलिए पढ़ लेते हैं कि क्या भाव है। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का कड़ा प्रहार किया है। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है, मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठयोग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी। परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन हठयोग में व्यतीत कर दिया है। यदि मेरे जीवन का मांझी रूपी ईश्वर मुझसे उतराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेगा तो मैं उसे क्या दूंगी। इस बात का कवित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। देखा बच्चों, ये पंक्तियाँ हर व्यक्ति के लिए है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर हम समझना चाहें। मैं आपको समझा देती हूँ अपने शब्दों में। यहाँ कवित्री कह रही है कि ईश्वर के जो प्रयास हैं, लोग ईश्वर को पाने के लिए अनेक अनेक तरह के प्रयास करते, कोई आडंबर का मार्ग अपनाता है, कोई सच्चाई का मार्ग अपनाता है। तो वो कह रही है मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। पश्चाताप मतलब बहुत हुआ, क्योंकि उम्र बीत गई। यहाँ देखा है ना कि उम्र घटती रही। घटने का मतलब जितनी उम्र है, अगर एक एक साल बीत रहा है तो घट ही रहा है ना। तो जो उन्होंने जो है पश्चाताप हुआ, क्योंकि जो उनका उम्र बीत गई है, क्यों भी मतलब उन्होंने असत्य मार्ग को अपनाया है और असत्य मार्ग को अपनाते हुए वो जो है एक ऐसे मार्ग, मतलब जब आप असत्य मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो वो कह रही हैं कि मैंने ईश्वर को पाने के लिए जो है सेतु का निर्माण करना चाहा, मतलब कि मैं जो कार्य कर रही हूँ इसी से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और वो इसी में लगी रही। लेकिन वो
उनका गलत सोच थी, इसलिए वो पश्चाताप कर रही हैं। क्योंकि जब इंसान का एक जीवन बीत जाता है तो वो अपने जो भी वो कार्य गलत करता है उसका हिसाब किताब एक दिन बैठकर सोचता है, और जो इंसान वक्त रहते इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो वो पश्चाताप नहीं करते, लेकिन जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते तो वो अंत में पश्चाताप ही करते हैं, फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। इसलिए समय रहते हुए हर बात को समझना चाहिए और हर गलतियों का सुधार करना चाहिए। तभी कभी कवित्री कहती है कि देखो मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया और जो है अब मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब जो है अच्छे कार्य करते हुए जो पुण्य कमाए जाते हैं। देखिए अच्छे कार्य करेंगे तभी तो ईश्वर आप जब वो ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर को पता है कि कितने अच्छे कार्य किए हैं। तो तभी वो कह रही है कि अब मेरे पास देने के लिए ईश्वर को कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने तो जो है असत्य का मार्ग अपनाया है। और वो ये देखिए लाइन बहुत अच्छी है, ये हर जगह आपकी ये लाइन अगर आप समझ सके तो यूज़ हो सकती है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता। आप खुद समझदार हैं, जैसे आज सुबह हुई है तो वो ये आज की सुबह दोबारा नहीं हो सकती, एक नई सुबह होगी। तभी बच्चों रोज़ जैसे ये वर्कशीट आ रही है, आप इसी के ज़रिए इस चीज़ को समझ लीजिए, ये वर्कशीट आपकी पढ़ाई है। जैसे ही रोज़ आ रही है तो आपने इसे अच्छे से सुनना है, सिर्फ प्रश्नों को उत्तरों को करके एक कॉपी में लिखकर कार्य पूरा नहीं हो जाता। वर्कशीट का मतलब है जितना भी आ रही है, देखिए कोई बड़ी नहीं है, देखो सिर्फ इतनी सी है और सिर्फ आपको सुनना ही है ना। आपको कोई कंटेंट नहीं ढूंढना। देखिए हम लोग तो प्रयास करते हैं, कंटेंट अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको समझ आ सके, सिर्फ आपको सुनना ही है। सुनकर आपने प्रश्नों को याद करना है ना। ऐसे नहीं है कि 4-5 जो चैप्टर्स आ रहे हैं सब छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं, तो अगर आप रोज़ पढ़ेंगे तो आप जो है अच्छे से नंबर ला सकेंगे, यही आपका वर्क है। तो इसी तरीके से हर मोड़ पर हर तरह का कार्य होता है। अब इस वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, देख लेते हैं। वैसे मैंने आपके लिए कर रखे हैं लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव बताइए। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर आप पूरे जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो बाद में आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा सिर्फ पश्चाताप करने के अलावा। कवित्री ने मांझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया बताइए। मांझी कहा था ना, मांझी का मतलब ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ही भवसागर से पार लगाते हैं, मुसीबतों से हर इंसान को बाहर निकालते हैं। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? वो सिर्फ सभी को यही बताना चाहती हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि समय रहते हुए अपने कार्यों को अच्छे तरीके से सच्चे मार्ग पर चल के पूरा कीजिए, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है? उनकी अभिव्यक्ति जो है यही है कि संसारिक आडंबरों से दूर होइए, सत्य का मार्ग अपनाइए, मोह माया को छोड़िए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ये रहे आपके। प्रस्तुत पंक्ति का भाव पहला तो एक बार देखिए, पहला तो यही है हमारा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कवित्री ने अपना सारा जीवन संसारिक विषयों में बिता दिया है। अब जब उनके जीवन के अंतिम क्षण है तब उनके अपने जीवन का लेखा जोखा देखा, उन्होंने देखा तो उनकी भक्ति के जो परिणाम हैं, तब उनको लगा कि उनके पास अब प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रश्न दूसरा है, कवित्री ने मांझी शब्द किसके लिए यूज़ किया है? तो आपको पता ही है कवित्री ने मांझी शब्द जो है ईश्वर के लिए यूज़ किया है। ये आपको अच्छे से पता ही है, मैंने अच्छे से बता रखा है, क्योंकि वही आपको भवसावर से पार लगाएंगे और मोक्ष को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है? चलिए देख लेते हैं। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से सबको यह बताना चाहती हैं, मोह माया के बंधन को छोड़े बिना कोई भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, यानी मोह माया को छोड़े बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत वाक्य में कवित्रियों ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है? बहुत अच्छा, आज की सच में वर्कशीट बहुत अच्छी है जो हमें सही राह पर ले जाती है। तो ये वर्कशीट आपने बहुत अच्छे से समझनी है और सबको बतानी भी है। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए संसारिक मोह माया को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए ताकि सारी संसारिक पीड़ाओं से मुक्ति मिल सके। तो आज की वर्कशीट आपकी बहुत अच्छी, बहुत
हमें अच्छी राह पर ले जाने वाली वर्कशीट है ये। थोड़े सी पंक्ति में ही सारा जीवन का सार है। तो बच्चों, आपने अपने कार्य को अच्छे तरीके से और ईमानदारी से करना है। वर्कशीट को अब फिर से पढ़ना है, सुनना है और शेयर करना है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बच्चों, जब सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है वो रेड अक्षरों में होता है, तो बच्चे समझते हैं ये सब्सक्राइब है। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको उस रेड बटन को दबाना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।